नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में क्यों आते हैं और स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्ट लोगों का मेजर रोल होता है उनकी आध्यात्मिक रास्ते में, उनके स्पिरिचुअल जर्नी में। क्योंकि ये 3D वर्ल्ड की रियलिटी में नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग ही आपको स्पिरिचुअल पाथ में अग्रसर करते हैं, आपको आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो किस तरह से वो आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको हायर डायमेंशन की तरफ लेके जाते हैं, हायर सेल्फ की तरफ लेके जाते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट जैसे लोग स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में क्यों आते हैं, क्या इनका रोल है और किस तरीके से ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे लेकर जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कई हद तक आप बचपन से ही शायद इंट्रोवर्ट रहे हों, बट आपके आसपास के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप उनको फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड और इम्पैक्ट्स की क्वालिटी रखते हैं। बट यही लोग आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। शायद आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हो, आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट हो, आपकी बिजनेस पार्टनर नार्सिसिस्ट हो, जिस कॉलेज में आपने स्टडी की हो वहाँ आपके जो फ्रेंड्स हों वो नार्सिसिस्ट हों, टॉक्सिक हों। बट आपका कभी इंटेंशन नहीं रहा होगा कि आप उनसे जलस करें या आप उनको नीचा गिराएं, बट वो लोग कई हद तक आपसे जलस करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? आप तो स्पिरिचुअल पर्सन हैं और ये ही लोग जब धीरे धीरे करके बचपन से लेके आपके टीनेजर से लेके आपके एडल्टहुड से लेके आपके लव रिलेशनशिप में लेके जब मेजर इम्पैक्ट डालते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती है। किस तरह से? जब जब आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में आते हैं, वो चीज़ आपके लिए एक लेसन है, वो चीज़ आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आती है कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से टॉक्सिसिटी को हैंडल करेंगे, अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, तो कई हद तक आप 3D वर्ल्ड की रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना शुरू करते हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि थर्ड पर्सन क्या सोच रहा है। आपकी होने से किसी इंसान को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कई हद तक ये उसकी खुद की प्रॉब्लम होती है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और नार्सिसिस्ट लोगों का आपकी लाइफ में आना इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग ही आपको सिखाते हैं कि एक्चुअल में जो इनर विजडम है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, अपने आप से कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। आपका आपकी लाइफ में होना ही सबसे बड़ा रोल है। जब आप अननोन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, जब आपको कोई नहीं सुनता है, जब आपकी लाइफ में आपकी मैरिजेस फेल हो जाती हैं, आपकी बिजनेस फेल हो जाते हैं, आपकी फैमिली में कोई आपको समझता नहीं है, तब एक ही चीज़ आपकी लाइफ में आपका अकेलापन बचता है। और वो अकेलापन आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलाता है, वो है आप खुद। यस, क्योंकि नार्सिसिस्ट जैसे लोग आपको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं, आपको इतना ज़्यादा हेरेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ जाते हैं। तब एक्चुअल में आपको पीस का मीनिंग समझ में आता है। जहाँ आप टॉक्सिक लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं ना कि रिलेशनशिप में ये इंसान मुझे मिल जाए, ये जॉब मेरी सक्सेसफुल हो जाए, ये इंसान किसी तरीके से मुझे प्यार दे। जब आप लोगों के पीछे भाग रहे होते हो, जब आप चाहते हो कि कोई आपको वैलिडेशन दे, कोई आपको वैलिड फील कराए, कोई आपको फील कराए कि आप हैं, आपका होना इम्पॉर्टेंट है, तब आप अपने आप से ये कभी नहीं पूछ पाते हो कि आपका वजूद क्या है, आप कौन है। और ये नार्सिसिस्ट लोगों की प्रेजेंस में ही आप सीखते हो कि एक्चुअल में जो 3D वर्ल्ड की जो माया है, जो इल्यूजन है, इसमें आपको नहीं फंसना है। क्योंकि लोग आपको ये सिखाते हैं, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग आपको सिखाते हैं कि एक्चुअल में रिलेशनशिप में आपका ये जो गिवर नेचर होता है, जितना आप लोगों को देते हैं, वो सारी चीज़ें कितनी प्रीशियस है। और आप हमेशा गलत लोगों में, गलत जगह खुद को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट लोग आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, आपको सिखाने ही आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में शायद आपके लिए लोनलीनेस का पाथ हो, अकेलेपन का पाथ हो, एक ऐसा रास्ता जहां आपको कोई ना मिले, आपकी शायद हेल्थ खराब हो जाए,
शायद आपको ऐसा लगे कि कोई आपको नहीं चाहता है, आप इस अर्थ में हैं ही क्यों। बट वहीं से, उसी डार्कनेस से एक लाइट जनरेट करती है, वो है आपकी इनर विजडम, इनर नॉलेज। एक ऐसा डार्क फेस में एक ऐसी रोशनी जो आपकी इंटरनल सेल्फ में लाइट लाती है, जहाँ वो एक्चुअल में आपके लिए सिखाती है कि आप किसके लिए रो रहे हो, आप किसके लिए इतना अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। एक ऐसा स्विच ऑफ आपके माइंड में जिसको आप अगर ऑफ कर दें तो 3D वर्ल्ड से आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ना आपको अपने पेरेंट्स से, जो कि शायद टॉक्सिक हों, या फिर आपके जो टॉक्सिक पार्टनर हों, उन सभी से आप एकदम से कट ऑफ हो सकते हो। और वो है आपका खुद से कनेक्शन फील करना, खुद को समझना। जहाँ 3D वर्ल्ड में आप भाग रहे हो एक ऐसी जॉब के लिए, एक ऐसी वैलिडेशन के लिए, ऐसे लोगों के पीछे जो खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पाकर भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो बहुत सारी मनी को पाकर, बहुत सारे स्टेटस को पाकर, या बहुत कुछ इस अर्थ में सब कुछ पाने के बाद भी उनके पास सुकून नहीं है, पीस नहीं है। बट आप जब स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ते हो तो आप टिल एंड अपने साथ इनफ होते हो, अपने आप में कंप्लीट होते हो, अपने आप में उस डिवाइन लाइट से कनेक्ट करते हो जहाँ पर आप कभी अकेले थे ही नहीं, जहाँ आप अपने आप में उस पाथ को देख पाते हो जो कोई नहीं देख पाता। और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी उस चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे जो शायद आप नहीं कह पाते हैं, या शायद आप जो नहीं बता पाते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको वो वाइज विजडम देती है, नॉलेज देती है, जहाँ आपके पास सिवाय अपने आप की फीलिंग से कंफर्टेबल हो के किसी भी चीज़ से आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल जब होते हैं तब आपके अंदर इतना अनकंडीशनल लव होता है, ग्रैटिट्यूड होता है हर चीज़ों के लिए, जहाँ आप अपने आप के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट जैसे लोग आए हैं। यस, नार्सिसिस्ट जैसे लोग आए हैं, उन्होंने आपको वो सिखाया है, वो लेसन दिए हैं जो अभी तक आप समझ नहीं पाए। और जब तक आप ये लेसन नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, खुद को इनफ नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट जैसे लोग भेजे जाएंगे। आपको समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपको वो लेसन दिए जाएंगे जिसको आप बार बार नहीं सीखते हैं। तो ईश्वर, गॉड, डिवाइन, आप जिस भी रूप में उस परम शक्ति को मानते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में बार बार टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग भेजेंगे, जब तक आप अपने इनर कॉलिंग से, इनर विजडम से कनेक्ट ना हो, जब आप उस हायर अथॉरिटी से कनेक्ट ना हो। और जब आप ऐसा कर पाते हैं, जब आप अपने लेसन सीखते हैं, एक्चुअल में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी आपको चूज़ नहीं करती है, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में अपने आप आते हैं, आपकी सोल डिज़ाइंड होती है, आप खुद से अपने आप को सरेंडर कर पाते हैं। क्योंकि जब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है तो आप किस चीज़ को पकड़ना चाह रहे हो, किन किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। अगर आप उन चीज़ों के पीछे भाग कर भी इंटरनल सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, खुद को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ अकेले भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस सारी दौड़ आपकी बेकार है। उस टॉक्सिक इंसान के पास भागना, उस टॉक्सिक जॉब के पीछे भागना जहाँ इतना मेंटल स्ट्रेस्ड है कि जहाँ आप सुकून के 2 पल भी नहीं रह पाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ से, अपने आप से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलना चाहते हैं बट आप चल नहीं पा रहे हैं, आप खुद से कनेक्ट करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आसपास की चीज़ों में आपका है। हर चीज़ से कनेक्ट करना, हर चीज़ को कंज्यूम कर लेना, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या फील करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी आउटर वर्ल्ड में हैं, बाहरी तौर की चीज़ों पे कनेक्टेड है, अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। और जब तक आप ये नहीं सीखते हो, अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो, खुद को इनफ नहीं फील करते हो, अपनी आपको उस डिवाइन लाइट से कनेक्ट फील नहीं करते हो, तब आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट जैसे लोग भेजे जाते हैं ताकि आप अपने आप को फील कर पाओ, खुद को समझ पाओ। क्योंकि आपका सारा नॉलेज, सारा विजडम ज़ीरो है जब तक आप दूसरों के पीछे भागते रहोगे।
आपको एक पॉज़ लेने की ज़रूरत है, आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और ये चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आकर ही समझ आता है। और जब नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ़ में आते हैं ना, तो आपको एक बार में जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो चीज़ कई बार इंसान की फ़ितरत है कि हम उस चीज़ को बार-बार रिपीट करते हैं। बार-बार रिपीट करते हैं। आपका ये मानना हो सकता है कि आप हमेशा काइंड रहेंगी, लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगी, बट आपको नार्सिसिस्ट जैसे लोग ही सिखाते हैं कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, खुद के लिए आवाज़ कैसे उठानी है, ना कहना कितना इम्पोर्टेंट है और आपको अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्री को कैसे सेट करना है, ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग ही आपको सिखा कर जाते हैं। और ये ही इम्पैक्ट है स्पिरिचुअलिटी का कि आप फ़िल्टर कर पाओगे कि टॉक्सिक लोग कौन से हैं और आपके लिए क्या चीज़ें हेल्दी हैं, बेनिफिशियल हैं, जिनके साथ आपको मिक्सअप करना है। और ये चीज़ एक बार में नहीं होगी। हो सकता है कि आप अपनी टीनेजर में टॉक्सिक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप करते हो, उनसे कनेक्शन रखते हो, तो आपकी कॉलेज लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट आ जाएगा। आपकी लव लाइफ में कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होगा या आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा, तो ये लोग हर जगह हैं। आपको अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड करना आना चाहिए। आप अपने आप को इनफ फ़ील नहीं कर पाते हैं, अकेले आपको रहना नहीं आता है, आपको हमेशा लोगों का वैलिडेशन चाहिए, लोगों के पीछे भागना है कि किसी तरह से आपको उनका अटेंशन मिल जाए, प्यार मिल जाए, आपको उनके पीछे भागते रहो, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल लोग अकेले में भी उतना ही पीसफुल होते हैं, उतना ही ज़्यादा खुश रहते हैं जितना कि लोगों के बीच में। बल्कि अकेले रहना उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होती है। अकेले खुद को एक विज़डम के साथ जोड़ना, नॉलेज के साथ जोड़ना, कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना, मेडिटेशन करना, अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आना, हायर सेल्फ से कनेक्ट करना और ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये चीज़ आपको आपकी इंटरनल लाइट, आपके लाइफ की विज़डम, नॉलेज ही सिखा सकती है। कोई भी चीज़ आपको ये नहीं पढ़ा सकता कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ आपको खुद से पूछनी होती है। वो चीज़ आपको अपनी लाइफ से सीखनी होती है। क्या आप हमेशा सिर्फ़ बाहरी तौर पर लोगों के पीछे भागते रहते हैं, तो आप अपने आप से कनेक्शन कभी बिल्ड ही नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं है, आपने कभी खुद को जाना ही नहीं है। और ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत प्यार से, बहुत आराम से ईश्वर आपको सिखाते हैं कि एक्चुअल में आपको कभी किसी की नीड ना थी, ना है, ना होगी। अगर आप अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड करें, अपने आप से विज़डम को खुद से अपनी इनर सेल्फ से लेकर आएँ। और ये आपकी खुद की लाइफ बुक है, आपकी खुद की लाइफ जर्नी है। आपको अपनी लाइफ में किन-किन लोगों से आप मिले हो, उन्होंने आपको क्या सिखाया है, क्या आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको लर्निंग दे के जाती हैं। क्योंकि लाइफ में अगर आप ये सोचते हैं कि आप काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत सॉफ्ट हैं या आप दूसरों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, तो हर एक इंसान इस तरह का नहीं है और नार्सिसिस्ट जैसे लोग आपको वो लेसन दे के जाते हैं, वो चीज़ें सिखा कर जाते हैं जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो आपकी लाइफ में अगर नार्सिसिस्ट हैं, तो आपने क्या सीखा है अपनी लाइफ से? किस तरीके से आप अपने आप से कनेक्ट हो पाए हैं, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगी। तो क्या आपने सीखा है अपना लेसन? किस तरीके से आपको अपने आप से कनेक्शन फ़ील करते हैं, आप अपने आप को इनफ फ़ील करते हैं? क्या सीखा है आपने? अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। बताइए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रही है? क्या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और किस तरीके से आप उन चीज़ों से निकले हैं? नार्सिसिस्ट जैसे लोग स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में मेजर इम्पैक्ट डालते हैं और ये चीज़ हर कोई समझ नहीं पाता क्योंकि ये जो पाथ है ना आपका स्पिरिचुअलिटी का, ये उन्हीं कांटों से होकर जाता है जो कि है नार्सिसिस्ट। यस, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग। आपका पार्टनर शायद नार्सिसिस्ट हो सकता है, आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। इन्हीं पाथ के ज़रिए आपको होकर गुजरना पड़ता है और ये पाथ ही आपको सिखाता है एक्चुअल में रियल विज़डम, रियल नॉलेज। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, शायद बचपन से आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, आपको अकेला रहना पसंद हो, आप हर किसी से प्यार से रहते हो, बहुत काइंड हार्टेड, आप हमेशा लोगों को देख पाते हैं कि ये लोग टॉक्सिक हैं, आप बहुत ज़्यादा डर जाते होंगे, बचपन शायद आपका ऐसा बीता हो। और टाइम के साथ साथ जैसे आप अपनी कॉलेज लाइफ में जाते हैं, आप लव रिलेशनशिप में जाते हैं, आप मैरिज करते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और ये एक बार नहीं होता है, बार-बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं।
और ये ही लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे लेकर जाते हैं। बट ये विज़डम, ये नॉलेज आपकी वो डिवाइन कॉलिंग है, वो ईश्वरीय ब्लेसिंग है जिसको आप अगर रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपको ये कनेक्ट करा पाएगा कि आप अपनी हायर डायमेंशन से, अपनी हायर नॉलेज से कनेक्ट करें। क्योंकि जब जब आप टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के साथ मिक्सअप होते हो या बार बार वही गलती करते हो, तो उससे भी बड़ा डैमेज, उससे भी बड़ा लेसन आपको मिलेगा। आप नहीं सीखोगे, आपको बार बार वही सिलेबस मिलेगा, वही यूनिट टेस्ट देने पड़ेंगे, वही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो नार्सिसिस्ट हर टाइम आपको देना चाहते हैं। क्या आपने वो सीखा? कितना सीखा? क्योंकि नार्सिसिस्ट जैसे लोग आपको सिखाते हैं आपको एक्चुअल में आपकी रियल वर्थ, एक्चुअल में आपको सिखाते हैं कि आप एक ऐसे ब्लैक होल में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद उनके बारे में सोच रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है आपको कि आप अपनी लाइफ को ऐसे गड्ढे में डाल रहे हैं, ऐसी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई आउटकम नहीं। क्या आप इस एनर्जी को रिवर्स कर सकते हैं? अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके, अपने ऊपर समय लगाकर, अपने साथ बैठकर। ये ही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सर पे कोई लाइट आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं। स्पिरिचुअलिटी आपकी खुद की लाइफ बुक है। आपकी लाइफ ही वो ग्रंथ है जहाँ ईश्वर आपको उन लोगों के ज़रिए, उन चीज़ों के ज़रिए वो सिखाना चाहते हैं जो आप सीखना नहीं चाहते। आपको सिखाया जाता है, अगर सामने वाला नार्सिसिस्ट ये सिखा रहा है कि यार तुम बिल्कुल भी इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें प्यार किया जाए, और अगर आप ये फील करते हैं कि हाँ, आप इस लायक कभी है ही नहीं, तो आपका खुद से कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि आपने दूसरों की बातों पे इतना ट्रस्ट कर लिया है कि वो आपकी रियलिटी को, आपकी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से 360 घुमा सकते हैं। आप उनकी बातों में पूरी तरीके से रिलाय करते हो, क्योंकि आपका खुद पे भरोसा नहीं है, आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो। खुद से कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए अपने साथ टाइम बिताना पड़ता है। और जब हम कहते हैं अपने साथ टाइम बिताना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेडिटेट करें, आप वो करें जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपकी मेंटल पीस देता हो, जो आपको आपसे जोड़ता हो। वो क्या है, वो चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी, वो आपको कोई नहीं बता सकता। हर इंसान की अपना पीस अलग होता है। शायद आपको कुकिंग करके अच्छा लग रहा हो, या फिर आपको पेंटिंग करके अच्छा लग रहा हो, क्योंकि वो भी एक मेडिटेटिव स्टेज है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम जहां आप सारी दुनिया को भूलकर अपना पूरी एनर्जी फोकस्ड करते हैं, वो आपके लिए मेडिटेशन बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे जो सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट आपका पूरा सेंस, आपकी पूरी जो 5 सेंसेस हैं, आपकी आँख, नाक, मुँह, ये सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान के पास। तो आउटकम क्या होगा? वो इंसान नार्सिसिस्ट है, गंदी एनर्जी रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपको भी तो वही मिलेगा। बट आप जब ये एनर्जी को लगाते हैं पॉजिटिव चीज़ों पे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, खुद के लिए अच्छा फ़ील करते हैं, दैट इज़, ये ही स्पिरिचुअलिटी है। जहाँ आप जो हैं, जैसे हैं, इनफ हैं। जब ये फ़ील आप करोगे, दैट इज़ कि नार्सिसिस्ट ने अपना रोल आपकी लाइफ में प्ले कर दिया है। वो यही सिखाने आते हैं कि आपकी एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है आपकी नज़रों में। आप एक्चुअल में किस तरीके से अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीली जीते हैं। क्या आप डिपेंडेंट हैं लोगों पे, टॉक्सिक लोगों पे, जो कि किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में 1.1% का भी पॉजिटिविटी ऐड नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको वो ही इंसान चाहिए। जब आपकी चॉइसेस ही इतनी पुअर होगी, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी? अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करेंगे, खुद को चूज़ करेंगे, बाहर निकलेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट के बिना भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। बट आपकी लाइफ में एक ही गोल बन गया है कि नार्सिसिस्ट होगा तो ही आप जिएंगे, तो ही आप हंसेंगे, तो ही आपकी लाइफ में कुछ उजाला होगा, तो ऐसा नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी दैट मीन्स कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, इनफ हैं। आपको लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको लोगों का अप्रूवल नहीं चाहिए कि आप में कुछ है, नहीं। और नार्सिसिस्ट जैसे लोग आपको सिखाते ही हैं, आपकी लाइफ में भेजा ही जाता है ताकि आप सीखो कि आप कौन हो, आपका इस अर्थ में क्या रोल है, आप यहाँ पर क्या देने आए हो इस अर्थ में। क्या आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही
लोगों को चाहते हो या आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है? वो है आपकी नॉलेज, आपका विज़डम, आपकी इनर सेल्फ, जो आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट जैसे लोग जब आते हैं, तो वो आपको सिखाते हैं। जब आप नहीं सीखते हो, नार्सिसिस्ट से भी बड़ा नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आएगा, उससे भी बड़ा नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में प्लेस्ड होगा, चाहे वो बॉस के रूप में हो, सिबलिंग हो, या कोई ऐसा फैमिली रिलेटिव्स हो या पार्टनर हो जो आपको सिखाते हैं। सीखना सीखोगे नहीं, बार-बार आएँगे नार्सिसिस्ट, और ये हर जगह है। तो खुद से स्ट्रॉन्ग बाउंड्री कैसे बनानी है, ना कैसे कहना सीखना है, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के कैसे बाहर फेंकना है, सीखोगे नहीं तो बार-बार भेजा जाएगा, बार-बार भेजा जाएगा। नहीं सीखना है तो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकती, और ये ही स्पिरिचुअल साइड है। जिन लोगों से आपकी लाइफ में जो भेज रहे हैं ईश्वर, परमात्मा ने आपको जो ये लाइफ दी है, ये विज़डम दिया है, ये सारी चीज़ें आपको दी हैं, ये ब्लेसिंग है। इस चीज़ को आप कर्स्ड के रूप में ले लो या इस चीज़ को पॉजिटिविटी के रूप में ले लो, विज़डम के रूप में ले लो, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में आपकी लाइफ की सब कुछ है, बट फिर भी आप अपने आप को हमेशा ये समझते हो कि नार्सिसिस्ट के बिना आपकी सांस नहीं आएगी, बट फिर भी सांस ले रहे हो आप, फिर भी खाना खाते हो, सारे काम हो रहे हैं, बट आपका जो एनर्जी फील्ड है वहाँ सिर्फ नार्सिसिस्ट ही रहे, ये नहीं चाहते हैं ईश्वर। क्योंकि अर्थ में हर तरह के लोग हैं, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग भी हैं, आपकी तरह काइंड लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल लोग भी हैं जो चैरिटी करते हैं, एनजीओज़ चलाते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, बट आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट ही एम है। और स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है, बार बार उसी दौर से गुजारा जाएगा जब तक आप नहीं सीखते हो अपनी वर्थ को, अपनी लाइफ को, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को नहीं बढ़ाओगे। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग बड़े से बड़ा डैमेज आपको दे के जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो? सीखना चाहते हो अपनी लाइफ से, इन लोगों से, कि वो क्या सिखाना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ को ऐसी रो रो के नरक की ज़िंदगी खुद बनानी है? ये फैसला आपके हाथ में है। तो अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि आपने क्या सीखा नार्सिसिस्ट से, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आपको अपनी लाइफ में क्या नार्सिसिस्ट जैसा ही बनना है, टॉक्सिक बनना है, या अपनी आप पे खुद के साथ कंफर्टेबल रहना है? क्या चाहते हैं आप? अपने आप को अपनी विजडम से जोड़ो, नॉलेज से जोड़ो। विक्टिम माइंडसेट में मत बैठे रहो, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको बचाएगा नहीं। आपको एक ही इंसान बचा सकता है, वो है आप खुद, आपका इनर सेल्फ। कोई आपके साथ रहे नहीं रहे, बट आप अपना हाथ ना छोड़ें। और जब आप ऐसा करते हो, जब आप डगमगाने लगते हो, तो ईश्वर का हाथ थामो। अपने आप के साथ बैठो, अपने डिवाइन के साथ बैठो, अपने परमात्मा के साथ बैठो, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। पर जब तक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भरी रहेंगी, तब तक आप कैसे उन चीज़ों को ले पाओगे, ग्रैब कर पाओगे? तो खुद को ये मत समझो कि हाँ, लाइफ में इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है, इसको कैसे डील करूं। डील करना आपके हाथ में है, समझना आपके हाथ में है। नार्सिसिस्ट जैसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, एक जाएगा दूसरा आएगा, तो क्या आप अपनी लाइफ में ऐसे ही डर डर के जियोगे? नहीं। फियर, गिल्ट, आपका सेल्फ डाउट, आपका इनर विजडम ही आपको अपलिफ्ट कर सकता है, आपकी अवेयरनेस ही आपको बचा सकती है, और कोई भी चीज़ आपको नहीं बचाएगा। और ये चीज़ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाएगी, और वो चीज़ नार्सिसिस्ट के द्वारा सिखाई जाएगी कि आपको क्या सीखना है। आस पास में आपकी बहुत सारी भीड़ है, दुनिया भीड़ से भरी पड़ी है, और हर एक इंसान आपकी लाइफ में प्लेस्ड किया जाता है, भेजा जाता है कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। उस चीज़ को आप किस तरीके से लेते हो, ये आपके हाथ में है। या तो आप उस चीज़ को रिवेंज के रूप में ले लें, या फिर उसको अपनी इनर विजडम और नॉलेज के रूप में ले लें। ये सब आपके हाथ में है। आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि नार्सिसिस्ट जैसे लोगों ने आपको क्या सिखाया है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कर रहे हैं, खुद को चूज़ कर रहे हैं, और अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी कनेक्टेड हुआ हो, अपनी स्पिरिचुअल साइड को आपने एक्सप्लोर किया हो, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में और आपके बारे में ज़रूर से बात करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे अपना प्यार देने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।